फ्री टाइम बर्बाद करने की जगह ऐसे गोल्स बनाओ, यानी कि 2024 में ऐसे गोल्स बनाना चाहिए जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो आखिरकार अब यह साल भी ख़त्म होने जा रहा है, या अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो यह ख़त्म हो भी चुका होगा। आप हर बार की तरह इस बार भी यही सोच रहे होंगे कि यार हर साल भी ऐसे ही बीत गया, यह साल कितना कुछ सोच रखा था इस बार भी अचीव नहीं कर पाया, या आने वाले समय में ऐसा होता है। अगर आप सोच रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो सेम यही सोच रहे होंगे और ख़ुद के लिए बुरा फील कर रहे होंगे। पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट अगला साल मैं आपको बचा लूँ, क्योंकि यह बात मैं जानता हूँ आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि अभी नया साल आता है, तो नए साल में नए गोल सेट करते हैं और रेजोल्यूशन बनाते हैं। इनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग निकलते हैं जो इन्हें पूरा कर पाते हैं, बाकी सब आपको पता ही है, बस सोचते रह जाते हैं। तो फिर आखिर हम पता कैसे करें कि प्रॉपर गोल सेटिंग कैसे होती है, जिसे हम सिर्फ लेकर ही न छोड़ दें, उसे एग्जीक्यूट भी कर पाएँ। इसका जवाब आपको अगले 5 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप कोई गोल सेटिंग करने जाओ तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि एक लिस्ट इस बार आपके गलती से भी ना हो जाए और अपनी लाइफ में आप कुछ अचीव ना कर पाओ। सब लेट्स बिगेन। यह गोल इज़ नॉट ओनली फॉर यू। देखो, अगर आपने अपना गोल कुछ इस तरह से सोचा है कि एक दिन मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुद का घर बनाना चाहता हूँ और मैं एक लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, या मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये हमारा कोई गोल नहीं है बल्कि यह एक विज़न है। विज़न सिर्फ एक आइडिया होता है और यह आपकी जस्ट हेल्प करता है आपके गोल को डिसाइड करने में। गोल हमारा वह होता है जिसे हमें क्या करना है, कितना करना है और कब करना है, यह तीनों बातें क्लियरली पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपने डिसाइड किया कि आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो, तो आपका एक विज़न है, क्योंकि इतना डिसाइड करना है कि आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि आप एक्चुअल में कितने पैसे कमाना चाहते हो और इस पैसे को कमाने के लिए आप क्या काम करने वाले हो, आप इस काम को डेली कितने घंटे देने के लिए तैयार हो। इसके लिए आपको अपना रूटीन कैसा रखना होगा, कौन कौन सी आप चीज़ें आपकी इसमें मदद कर सकता है और कौन कौन आपके खिलाफ खड़ा होगा। आपके इन छोटी छोटी बातों को अगर आप पहले ही नोट डाउन करके चलोगे तो फिर आप यह कह सकते हो कि आपने एक प्रॉपर गोल सेट करा है, क्योंकि अब आपको सामने आने वाले हर ऑब्स्टिकल का अंदाज़ा है और आप भी जाएंगे और इसके पहले ही तैयारी करके रखी होगी। तो आई होप कि आप एक गोल और एक विज़न के बीच में एक डिफरेंस समझ आ गया होगा। यह ठीक वैसे ही जैसे आप फैट लॉस या मसल गेन करने के लिए जिम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पहले डिसाइड करना होता है कि आपको कितनी कैलोरीज कम करनी है, या कैलोरीज कम करने के लिए आपका टाइम कितना लगने वाला है। डोंट सेट मल्टीपल गोल्स। यह एक दूसरी वजह भी न कर पाने के लिए है कि हम कई बार यह अलग अलग तरह के गोल सेट कर लेते हैं। एक साथ ही हमें कोई नई स्किल्स भी सीखनी होती है, जिम जाकर बॉडी भी बनानी होती है, अच्छी हैबिट्स भी डेवलप करनी होती है और अपनी इनकम भी बढ़ानी होती है, और पता नहीं क्या क्या इतने गोल्स हम बना लेते हैं कि हम फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले किस पर काम करूं, और इस पर कंफ्यूजन में कोई भी हमारा गोल फिर पूरा नहीं हो पाता। देखो, यह कड़वी सच्चाई है, पर इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक बार में एक या मैक्सिमम 2 गोल्स पर ही काम कर सकते हो। इससे ज़्यादा गोल्स पकड़ने का ट्राई करोगे तो आपका कंस्ट्रक्शन डाइवर्ट हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा डीप में सोचकर देखोगे तो आपको शायद यही फील होगा कि आपके पिछले गोल्स अधूरे रह पाने का यही रीज़न रहा होगा। इसलिए आप अगर गोल अचीवर बनना चाहते हो तो आपको अपने लिए टाइम पर 1 या 2 ही गोल सेट करने चाहिए, और जब आप गोल को अचीव कर लो तो फिर आप दूसरा बना सकते हो। एवरीथिंग इज़ नॉट इन कंट्रोल, सो ऑलवेज हैव प्लान बी। जब तक कोविड 2019 नहीं आया था, तब तक कई लोगों को लाइफ बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। कोई जॉब की तैयारी कर रहा था, कोई खुद के बिजनेस की, तो कोई दूसरे फील्ड की। पर दिसंबर 2019 में जैसे ही कोविड आया तो अचानक से ही पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे बहुत सारे लोग जिन्होंने अगले साल के लिए काफ़ी कुछ सोचा था वो सब बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ कुछ लोग या कुछ कंपनी इस टाइम पर ऐसी भी थी जिनकी सिचुएशन आते ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, जैसे सैनिटाइज़र फेस मास्क कंपनीज और हैंड वॉश कंपनी, जिनको पहले इतना
ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं था। इसके अलावा कई लोग भी आपने ऐसे देखे होंगे जो पहले से बहुत गरीब थे, भटकों के टाइम पर उन्होंने मास्क बनाकर और उन्हें खूब बेचकर पैसे कमाए। अब यहाँ एक तरफ तो वो लोग थे जिन्होंने पहले से सोच रखा था कि सारी चीज़ें उनके प्लान के अकॉर्डिंग होंगी, पर अचानक आई इस पेंडेमिक की वजह से वो पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक करने की सोचे भी नहीं। और दूसरी तरफ वो थे जिन्होंने इस पेंडेमिक को एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह ट्रीट किया। उन्हें बीमारी आते ही अपना पुराना काम छोड़ा और बुरे टाइम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। यह सिचुएशन हमको यह फील कराती है कि एक मैन प्लान के साथ एक बैकअप प्लान का होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि देखो, अगर फ्यूचर सबका पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होता है, आगे हमारे साथ क्या होना है हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। यह 100% हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप गोल सेटिंग करते समय टाइम अपने मेन गोल के साथ एक प्लान बी भी लेकर जरूर चलो, जिससे आपको यह क्लियर होगा कि अगर आप किसी वजह से आपका यह प्लान काम नहीं किया तब आपको क्या करना है। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, डोंट वेट फॉर स्पेसिफिक डे। आपने कई लोगों में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब उनसे पूछा जाए कि भाई जिम ज्वाइन करेगा, तो मेरे साथ तो मैक्सिमम लोगों का यह जवाब होता है कि यार चलो मंडे से करूँगा। और जब मंडे आता है तो उनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में जाते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों यह होता है? क्योंकि हम ह्यूमन की साइकोलॉजी शुरू से ही बनी हुई है। जब भी हम लोग खुद के लिए कुछ करने का सोचते हैं, या फिर हम अपने लिए कोई दिन सेट कर लेते हैं या महीना या फिर कोई नया साल, और वेट करते हैं कि यह टाइम आएगा तब मैं शुरू करूँगा, लेकिन जब वह फाइनली दिन या साल आता है तो उसमें टाइम में हमारे अंदर उतनी मोटिवेशन नहीं बच पाती। फिर इसके बाद हम कैसे उस काम को टालते हैं, और ये हमें अच्छे से पता है। इसलिए अगर आपको आपने किसी गोल को पूरा करते हुए देखना है तो स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार करना बंद कर दो। बेंजामिन फ्रैंकलिन का इस पर एक बहुत ही कमाल का कोट्स है। वह बोलते हैं कि आप भले ही टाइम के लिए चीज़ों को डिले कर दो, लेकिन जब टाइम आएगा तो वह आपके लिए 1 सेकेंड भी डिले नहीं करेगा। इसलिए जो भी आपका गोल या जैसा भी ड्रीम आपने देखा है, बेहतर होगा कि आप उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो। काम शुरू भी ना करो तो एक कॉपी और एक पेन उठाओ और इसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। वरना अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम का इंतज़ार करते रहोगे तो आपके अंदर फिर उस गोल के लिए वह एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगी, और जिस गोल में एक्साइटमेंट ना हो वह गोल किस काम का। कीप योर गोल सीक्रेट। यह एक बहुत बुरी आदत होती है। जब भी हमारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है तो हम उस आइडिया के बारे में अपने दोस्त और अपनी फैमिली, यहाँ तक कि अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बताने पहुँच जाते हैं, जिस वजह से हमारे आइडिया पर अपने ओपिनियन देने लगते हैं या तारीफ़ करने लग जाते हैं। और साइकोलॉजी ये बताती है कि जब भी कोई हमारी किसी गोल पर तारीफ़ कर दे तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह केमिकल हमें अंदर से खुश कर देता है। हमें लगने लगता है कि हमने इस गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। वेगन ब्रेस ने हमारा इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ पाता। ऐसे में जब एक्चुअल में आप उस काम को करने जाते हो तो फिर उसमें मन नहीं लगता। इसलिए अपने गोल्स को जितना हो सके खुद तक सीमित रखो, क्योंकि अगर आपने अपना गोल किसी को बता दिया तो आप उससे अचीव नहीं कर पाए या तो इंसान के सामने आपका मजाक बनकर रह जाएगा। तो यह थे कुछ ऐसे पॉइंट जो गोल सेटिंग करते वक्त आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और यह अगेन मैं आपसे कहूँगा, जो भी गोल अपने सेटिंग करने के लिए सोचा है उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार अगर आपको हाथों से टाइम निकल गया तो पूरी ज़िंदगी पछताते रह जाओगे। यह वीडियो अगर आपके काम की लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि यह भी इन बात को समझें और एक प्रॉपर वे में गोल सेटिंग कर पाएँ। बाकी इसके अलावा अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।